3 सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ममता बनर्जी की सरकार ने एंटी रेप बिल विधानसभा में पेश किया, जो पास भी हो गया है। विधेयक का नाम अपराजिता महिला और बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे ऐतिहासिक विधेयक बताया है। ये पूरी कवायद राज्य सरकार के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दुखद घटना के बाद शुरू हुई। इस कॉलेज में एक महिला डॉक्टर का बलात्कार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का आलम रहा और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की गई। ममता सरकार रेप के खिलाफ है, यही संदेश देने के लिए यह बिल लाया गया है। बिल में किस तरह के प्रावधान हैं और यह निर्भया रेप एंड मर्डर केस के बाद देश के स्तर पर रेप से जुड़े कानूनों में हुए बदलाव, खासकर कि भारतीय न्याय संहिता प्रावधानों से किस तरह से अलग है, आइए इसे अच्छे से जानते और समझते हैं। पहला, नाबालिग से बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस नाबालिग से बलात्कार के मामलों को 3 कैटेगरी में दिखाता है। इसके तहत 12 साल से कम उम्र की बच्ची के मामलों में कम से कम 20 साल की जेल या फिर फांसी का प्रावधान है। वहीं 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप की स्थिति में कम से कम 20 साल की सजा या फिर उम्र कैद का प्रावधान है। वहीं 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार की स्थिति में उम्र कैद और मौत की सजा का प्रावधान है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने नए कानूनों में इन सभी मामलों में एक ही सजा का प्रावधान किया है, जो उम्र कैद और फांसी तक जाती है। वहीं भारतीय न्याय संहिता से बहुत पहले 2013 में निर्भया रेप एंड मर्डर के ठीक बाद नाबालिगों से रेप को लेकर पॉस्को कानून लाया गया था, जिसके तहत फौरन गिरफ्तारी का प्रावधान था। दूसरा, बलात्कार के बाद मर्डर के मामलों में सजा। अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वह कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है, तो भारतीय न्याय संहिता कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान करती है। इसको बाद में उम्र कैद, फांसी की सजा के तौर पर बढ़ाया जा सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने नए कानून के मुताबिक ऐसी स्थिति जहां बलात्कार की वजह से किसी की जान चली जाती है या फिर पीड़िता कोमा में चली जाती है, तो कानून बलात्कार के दोषियों के लिए फांसी की सजा सुनिश्चित करती है। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार का कानून बलात्कार सामूहिक हो या फिर बलात्कार किया गया हो, उनके दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान करती है, जहां दोषी को सारी उम्र जेल में रखने की बात कही गई है। तीसरा, कितने दिन में हो जाएगा केस का निपटारा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता रेप के मामलों में पुलिस को 2 महीने की जांच पूरी करने का समय देती है। केंद्र सरकार के कानून में जांच पूरी नहीं होने पर 21 दिन का और समय मिलने का प्रावधान है। वहीं ममता बनर्जी की सरकार की ओर से पास किया गया कानून इस हवाले से थोड़ा और सख्त नजर आता है, जहां डेडलाइन कम कर दी गई है। इसके मुताबिक रेप केस की जांच 21 दिनों में पूरी करनी होगी। अधिकतम इसे 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है, वो भी तब जब लिखित में इसका कारण केस डायरी में बताया जाए। इस तरह कुल 36 दिन के भीतर मामले का निपटारा करने की बात की गई है। चौथा, पीड़िता की पहचान